नमस्कार फ्रेंड्स। हमने अगले वाले वीडियो में देखा था कि जिस नंबर के एंड में यानी कि यूनिट डिजिट में 5 नंबर आता हो, इस नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि 25 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, 45 का कैसे निकाल सकते हैं, 55 का कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने देख लिया था। बल्कि मान लीजिए कि हमें कोई एग्जाम में ऐसा नंबर दिया जाए रैंडमली का 47 दिया जाए, तो इसका हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। 83 दिया जाए तो इसका भी स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल में नए हैं तो चौक्कस से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट इस चैनल के अंदर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये ट्रिक आप कहाँ पर यूज कर सकते हो कि कोई ऐसी एग्जाम कि जिधर सिलेबस में मैथ्स आता हो, जिधर मैथ्स होगा उधर कैलकुलेशन होगा ही होगा, जिधर कैलकुलेशन होगा उधर टाइम कंज्यूम होगा ही होगा। तो ये टाइम कंज्यूम कम हो, इसके लिए हम ये शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सब मान लीजिए कि हम सबसे पहले कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले ली 26। तो हमें 26 का स्क्वायर निकालना हो तो दो ही स्टेप में उसका आंसर आएगा। सबसे पहला स्टेप है कि ये जो लास्ट वाला डिजिट है 6, उसका हमें स्क्वायर निकालना है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला नंबर है उसका हमें स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, बल्कि ये जो स्क्वायर है वो हमें 2 डिजिट में लगना है। 4 हो तो हम 04 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो अगला स्टेप है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमें तीनों नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और किन तीनों नंबर का, तो ये 2, 6 और ये 2, ये तीनों नंबर जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं, ये तीनों नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी कि 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 और 12 इंटू 2 हो जाएगा 24। तो ये जो नंबर आया हमारा 24 मल्टीप्लिकेशन करके, ये हमें लास्ट वाला एक डिजिट को छोड़ के उसके अगले वाले नंबर के आगे हमें ये नंबर लिखना है। तो इस जगह को हम छोड़ देंगे और उसके बाद लिख देंगे ये 24। ठीक है, तो चलो अब हम कर देंगे एडिशन यानी कि प्लस, और आ जाएगा हमारा आंसर। 6 वैसा ही रहेगा। फिर 4 + 3 हो जाएगा 7, तो ये 7, 4 + 2 हो जाएगा 6, और आगे 0 है तो 0 वो लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। यानी कि 676 ये आ गया हमारा आंसर। है ना, बिल्कुल आसान। ये ट्रिक मैंने समझाई इसलिए थोड़ी सी देर लग गई, बल्कि इसमें चुटकी बजाते ही आंसर आ जाता है। चलिए हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम स्क्वायर निकालते हैं 35 का, जो इसमें लास्ट डिजिट 5 भी है, बट हम वो 5 वाली ट्रिक नहीं करेंगे, यही ट्रिक की हेल्प से हम करेंगे। तो देखिए लास्ट वाला नंबर का स्क्वायर 25, आगे वाला नंबर है उसका हम करेंगे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बट हम 2 डिजिट में रखेंगे यानी कि 09। अब क्या करेंगे, तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 यानी कि 30, और लास्ट एक डिजिट छोड़ के हम ये 30 लिख देंगे। अब कर देंगे एडिशन यानी कि प्लस, 5 का 5 वैसा ही वैसा, 2, 9 + 3 हो जाएगा हमारा 12, 12 वैसा ही लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर 1225। तो ये आंसर है। चलिए और थोड़ी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। उसके बाद और भी बड़ा नंबर ले लेते हैं, और ये जो हम नंबर ले रहे हैं साथ साथ हम अपनी स्पीड भी बढ़ाएंगे थोड़ी सी। तो चलिए अब हम ले लेते हैं 47 को। 47 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लास्ट डिजिट का स्क्वायर, लास्ट डिजिट का हमारा स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। उसके बाद फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब क्या करेंगे, तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, तीनों नंबर्स यानी कि 4, 7 और 2, ये तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 4 जा 28, और 28 इंटू 2 हो जाएगा 56। तो ये 56 हम लास्ट के एक डिजिट को छोड़ के हम लिख देंगे। अब कर देंगे इसका एडिशन यानी कि प्लस, तो 9 वैसा ही। उसके बाद 6 + 4 हो जाएगा 10,
और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद 6 + 5 हो जाएगा 11 और ये 12 और 1 कैरी फॉरवर्ड और 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2। तो ये आ गया हमारा आंसर 2209। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी देर लग रही है, बल्कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो चुटकी बजाते ही ये आंसर आ जाएगा। चलिए हम और भी बड़ी संख्या ले लेते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता स्पीड से। तो 83। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो हम 2 डिजिट में लिखेंगे 09। अब आगे वाली संख्या का स्क्वायर हम लिख देंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। चलिए अब तीनों अंकों का मल्टीप्लिकेशन 8 × 3 × 2 हो जाएगा 48। तो चलिए अब हम लिख देते हैं 48, अब कर देते हैं प्लस, तो 9 8 8 6 आ गया हमारा आंसर 6889। डन। तो ये है हमारा आंसर। अब हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस मेरी पहले आपको ये करना होगा और मुझे आंसर सबसे पहले बताना होगा। 11 का स्क्वायर सबको पता ही होता है, फिर भी आपको इस ट्रिक की हेल्प से करना रहेगा। तो सबसे पहले 11 का चलिए हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बट हम लिखेंगे 01। अब आगे वाले नंबर का स्क्वायर, उसमें भी 2 डिजिट में लिखेंगे 01, उसका स्क्वायर निकालना है, तो ये तीनों का गुना कर दो, यानी कि 1 × 1 × 2, यानी कि हो जाएगा 2। तो लास्ट के 1 डिजिट को छोड़ के 2 लिख देते हैं, तो 121 आ गया ये आंसर। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, छोटी संख्या से लेके बड़ी कोई भी संख्या में हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं कि जिसके 2 डिजिट वाला कोई भी नंबर होना चाहिए। 19 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 01। अब तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 9 × 1 9 × 2 यानी कि 1818। चलो 1 6 1 इधर कैरी फॉरवर्ड 3, तो ये आ गया हमारा 361। चलिए उसके बाद देख लेते हैं एक और नंबर। अभी 3 नंबर हमें देखने हैं, 5 का हम प्रैक्टिस करेंगे 5 क्वेश्चंस का। तो चलो सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 04। अब तीनों का मल्टीप्लिकेशन 10 × 2 यानी कि 6, और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। तो ये 12 हम इधर लिख देंगे, तो 925 ये आ गया हमारा आंसर। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएगा। चलिए और 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 31 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 31 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 01, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09, और तीनों अंकों को मल्टीप्लिकेशन 10 × 1 यानी कि 3, और 3 2 जा 6 यानी कि 6 इधर लिख देंगे, तो 169 आ गया ये हमारा आंसर। चलिए अब एक है, ये आपको हमें कमेंट में बताना है। 81 का जो स्क्वायर होता है ये आपको हमें सबसे पहले कमेंट में बताना है, फिर मैं भी करके आपको दिखाऊंगा, बल्कि सबसे पहले आपको कमेंट करना है। तो चलिए कमेंट में आप बता दीजिए। चलिए अब मैं करवाता हूँ। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 01, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। चलिए अब तीनों का मल्टीप्लिकेशन 8 1 जा 8 और 8 2 जा हो जाएगा 16। चलिए फटाक से 1656, तो ये आ गया हमारा अच्छे से आंसर। बिल्कुल चुटकी बजाते ही आंसर आ गया। अब फ्रेंड्स ये जो ट्रिक थी इसमें हमें 2 स्टेप लगते थे, 2 या 3 स्टेप लिखते थे, बल्कि अब आगे वाले वीडियो में मैं आपको यह समझाऊंगा कि हम तुरंत क्वेश्चन देख के कैसे हम स्क्वायर का पता लगा सकते हैं। बट उसमें जो संख्या होगी वो 50 के आसपास की संख्या होगी, तो हम ये ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टे ट्यून हो जाइए, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ये ट्रिक भी मैं आपके लिए एक नए वीडियो में लाऊंगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।